कि हम हमेशा खुश कैसे रहें, टॉपिक पे भी बात करेंगे कि सुसाइड को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, आप लोगों से हम बात किए थे कि हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही समझना है। चले डीपली में समझते हैं इस टॉपिक। हमेशा खुश रहने का एक इजी तरीका ये है गाइस कि हम अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखें, तो भी एक अच्छा उपाय है खुश रहने के लिए। इसके कई सारे और उपाय हैं, उसके ऊपर डीपली चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिएगा पूरा ये जो टॉपिक है ना कि हमेशा खुश कैसे रहें। पहले तो ये आप समझिए कि हैप्पीनेस इज नॉट कनेक्टेड टू प्लीजर माइंड मूड एंड थॉट्स। ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं है कि हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, किस टाइम में किस चीज को लेकर के, इसलिए हम दुखी रहते हैं। मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपके तरफ से जवाब आएगा हेल्थ, मनी, कैरियर। लेकिन एक्चुअल में आपके लाइफ में क्या ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है? नहीं। सबसे बड़ा जो सत्य है ना, सबसे बड़ा आपके लाइफ में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अभी जिंदा हो, यू आर अलाइव। इससे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है आपकी लाइफ में? उसको समझिए, जितना जल्दी हो सका उसको समझिए। आप लोग का दिक्कत क्या है पता है? चक्रव्यूह रचा गया है ना सोसाइटी के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, वो चक्रव्यूह में ही मिलावट है, तो आपके थिंकिंग में भी मिलावट आ जाता है। वो कैसे? आगे देखिए। थिंकिंग में मिलावट इन द सेंस कहने का मतलब है कि आपके बचपन के लाइफ से ही ऐसी एक्सपेक्टेशंस करते हैं आपके माँ बाप या आपके फैमिली या आपके रिलेशनशिप में कि वो तीतापन आ जाता है आपके लाइफ। तीतापन, तीखापन क्यों, मिठास क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि आपको अपने बेस पर बहुत ही कम टाइम में अपने गार्जियन को या अपने रिलेशनशिप को या किसी को शो ऑफ करना होता है, किसी को दिखाना होता है कि मैं क्या हूँ, देखिए मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसलिए आपके थिंकिंग में भी तीखापन आता है। इसके कारण से आपका बिल्डिंग क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। क्योंकि आपका बिल्डिंग ही तीखापन है, बल्कि होना क्या चाहिए? आपका बिल्डिंग मिठास होना चाहिए। मतलब बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होना चाहिए आपकी लाइफ का, वो मिठास होना चाहिए इन द सेंस कि आपका जो शुरू का जो फाउंडेशन है ना, जो इस सोसाइटी के द्वारा रचा गया का फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, तो बिल्डिंग खड़ा रह पाएगा? ये संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है ना कि इस इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम से लेकर जो सुसाइड हो रहे हैं वो ज्यादा केसेस हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ कि इस इंडिया में सुसाइड हो रहे हैं ज्यादा, तो ये गलत काम नहीं होगा, ये कहना ही गलत नहीं होगा, क्योंकि मिठास ही नहीं है फाउंडेशन। तो जिसके कारण से लड़का जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके थिंकिंग में मिलावट आने जाती है और किसी एक प्रॉब्लम को भी वो फेस नहीं कर पाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है गाइस पता है? हमारा सोसाइटी जो है ना, वो इस चीज को हमें बता देता है कि हम हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पीपल इन एनी फील्ड, बट ये नहीं बता पाता कि जब हम उस फील्ड में फेल हो जाते हैं तो उससे डील कैसे करना है गाइस, ये नहीं बता पाता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप ये हमको ये बताएं, अभी मान के चलिए कि आप किसी इंट्रेंस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या किसी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्किल को सीख रहे हो, आप फेल होइएगा तो पक्का बात है कि कुछ ना कुछ सीखिएगा। लेकिन उस फेल से कैसे डील करना है ना, उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है ना, ये सोसाइटी हमें बचपन से नहीं सिखाता है। क्यों नहीं सिखाता है? क्योंकि उन लोगों को कुछ कभी लगा ही नहीं है। एक्चुअल में हमारे द्वारा जो बनाया गया ये सोसाइटी कभी सोचा ही नहीं है कि एक्चुअल में बच्चों की लाइफ में नीड क्या होती है। इसलिए इंडिया में सुसाइड का केस बढ़ रहा है, डिप्रेशन का केस बढ़ रहा है, एंजाइटी का केस बढ़ रहा है, स्ट्रगल का केस बढ़ रहा है। सबसे बड़ा रीजन है कि ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया एक मायावी जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि एक्चुअल में हम सही क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, नीड के हिसाब से, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप फंसेंगे ना। मैंने अभी तक जो भी चर्चा किया वो कैरियर से रिलेटेड था। तो कहने का आप अभी जिंदा ही इंपॉर्टेंस है ना। अब बोलेंगे मैं जिंदा ही क्यों? तो जिंदा आप इसलिए हो क्योंकि
ये जो यूनिवर्स है ना, वो आपको जिंदा रखने के लिए सही टाइप का सही कर्म कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। वो यूनिवर्स का कर्मा क्या है कि ये जो वर्ल्ड है ना, उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। रास्ते में जा रहे हो, एक केले का छिलका है, आपका पैर लग गया, फिसल गए, ब्रेन हैमरेज हो गया, कुछ हो गया, तो फिर आपका ड्रीम कहाँ है? बताइए 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 ना, आपका करियर कहाँ है भाई? बताइए। इस यूनिवर्स में हल्का सा भी कुछ गड़बड़िया के टच, तो आपका ड्रीम कहाँ गया? तो कभी भी हम इस तरह से नहीं सोचते ना। प्रॉब्लम क्या है पता है? कभी भी हम चीजों को ऐसे नहीं देखते हैं जैसे हमको जरूरत है, ऐसे देखते जैसे कोई जरूरत ही नहीं है। Asking the right questions to yourself, then always comes redundant, right? आपका प्रॉब्लम इस दुनिया की प्रॉब्लम के साथ कहाँ है? मान के चलो मैं लिमिट लगा उसे 0 से इन्फिनिटी है, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ है? 0.11 में नहीं है। इनफैक्ट मैं ये अगर कहूँ कि आपके लाइफ में अभी 99.999999 चीजें सही हो रहा है, 0.0111111111 चीजें गलत हो रही है अगर एक्चुअल में आप अभी बैठ करके देखोगे तो। लेकिन आपको लग रहा है कि 80% 20% इस तरह के रेशियो आपको लग रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग सही तरीके से सोचते नहीं हो, फिर बाद में दोष देते हो एजुकेशन सिस्टम को, अपने माँ बाप को, जिसके कारण से आपका माइंड चेंज हो जाता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रगल में चले जाते हो, फैंटेसी में चले जाते हो। चीजों को जब इस तरह से देखते हो कि क्यों हो रहा हो और राइट क्वेश्चन पूछते हो हर चीज के ऊपर, तुम्हारा खुश होना स्वाभाविक होता है। तब तुमको पता चलता है कि इंपॉर्टेंस क्या होता है लाइफ। देखिए गाइस, मैं मानता हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम में कमी है, लेकिन हम लोग उसको बदल सकते नहीं है ना, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर है। आप लोग को पता होगा ना कि जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट की बात करते हैं, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके बारे में सोचना ही क्या है, तो उस पर ध्यान मत दो ना, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तुम अपने आप के लेवल पर चेंज हो सकते हो ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बस ये है कि अपने लाइफ में खुश रहना है, तो खुश रहना ही सॉल्यूशन, ठीक है। उस तरह का थॉट्स अगर आता भी है ना, तो किसी के साथ शेयर कर दीजिए, या फिर मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर से मिल लीजिए, सबसे इजी वे है जीने का बस। और आप जिंदा हो, ये काफी बड़ी बात है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। धन्यवाद गाइस, चलती सपोर्ट कीजिएगा।